हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 8 अक्टूबर 2021 के लिए मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 89। क्लास 5 के लिए वर्कशीट है। लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? टू कंप्लीट एंड एक्सटेंड द गिवन पैटर्न। जो हमें पैटर्न दिया है हम उसको पूरा करेंगे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याएं ही संख्याएं। रीना और उसकी बहन एक दूसरे की पढ़ने में मदद कर रही थी। तो रीना और उसकी जो बहन है वो आपस में एक दूसरे की पढ़ने में मदद कर रही थी। रीना ने एक षटभुज बनाकर उसमें कुछ संख्याएं लिख दी। तो रीना ने एक षटभुज बनाया इस तरीके से और उसके अंदर कुछ संख्याएं लिख दी। अब रीना ने अपनी बहन से इन संख्याओं के बीच में संबंध ढूंढने के लिए कहा। तो अब रीना ने पूछा अपनी बहन से कि इन संख्याओं में आपस में क्या संबंध है। तो रीना ने अपनी बहन को संकेत दिया कि वृत्तों में लिखी संख्याओं का जोड़ उनके बीच बने आयत में लिखी संख्या के बराबर है। तो रीना ने उसको एक संकेत दिया कि जो ये वृत्त में संख्याएं लिखी हुई है इनको जब हम जोड़ेंगे तो इनके बीच में जो आयत में लिखी संख्या है ये इसके बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए ये वृत्त में 10 लिखा हुआ है और इसमें 6 है, तो जब 10 और 6 को हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आता है? 16 के, जो इस आयत में लिखा है। तो ऐसे ही हर एक को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 12 जमा 6 बराबर 18। जैसे ये एक वृत्त में 12 है, दूसरे वृत्त में 6 है और इनके बीच में जो आयत है उसमें 18 है, यानी कि 12 और 6 18। ऐसे ही 6 और 10 का हमने देख ही लिया। ऐसे ये 10 एक वृत्त में, दूसरे वृत्त में भी 10 है और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 20, जो कि इस आयत में है। तो ऐसे ये सारा पैटर्न लिखा हुआ है। दिए गए षटभुज एक की बाकी संख्याओं में भी पैटर्न ढूंढने में रीना की बहन की मदद कीजिए। तो हमने ये 3 पैटर्न देख लिए। अब ये देखो 10 और ये दूसरे वृत्त में है 5, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15। 15 जो है इनके बीच के आयत में लिखा हुआ है। अब ऐसे ही इस वृत्त में 5 है, इसमें 2 है, तो 5 और 2 कितना होता है? 7, जो कि इस आयत में लिखा हुआ है। इन दोनों का जब जोड़ा, ऐसे ही 2 और 12, ये 2 वृत्त हैं, तो 2 और 12 कितना होता है? 14, जो कि इस आयत में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम ये पूरा पैटर्न निकाल लेंगे। अब देखते हैं, इसी प्रकार अब रीना की बहन ने दो षटभुजों में संख्या लिखने का प्रयास किया। तो अब रीना की बहन ने क्या किया? 2 षटभुज बनाए और उनमें संख्या लिखने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ संख्याएं लिखना भूल गई। लेकिन कुछ संख्याएं इनमें लिखना जो है वह भूल गई। तो इन संख्या षटभुजों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो हम इन संख्या षटभुजों को पूरा करते हैं। तो देखो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो 25 है, 25 है, तो 25 और 25 50, यहाँ आयत में ये आ जाएगा। अब देखो इसमें 25 है, इसमें 20 है, तो 25 और 20 कितना होता है? 45, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ये 20 है और ये 40 है, तो 20 और 40 का सम जो है यानी कि जोड़, यानी कि 60, वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ये 40 है और ये 20 है, तो 40 और 20 60, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 20 है, ये 60 है, इन दोनों का क्या होएगा? 80, वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ये 60 है और ये 25 है, तो 60 और 25 85 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला षटभुज पूरा कर लिया। अब अगले को देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ देखो, 6 और 4 कितना बनेगा? 10, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे ये 14 दिया हुआ है, लेकिन 14 तो जोड़ कर आया ना, किस किस को? 4 को। और इसमें क्या आएगा कि 14 आ जाए आंसर। 4 को किस 4 में हम क्या जोड़े यहाँ पे कि हमारे पास 14 आंसर आए? तो कितना जुड़ेगा? 10। ऐसे ही अब ये 10 और ये 5 हो गया, तो 10 और 5 15, ये लिखा ही हुआ है। अब ये 11 है और ये 5 है, तो 11 और 5 16, ये भी लिखा हुआ है। अब ये कितना है? यहाँ पर देखो 6 है और ये आंसर कितना आया हुआ है? 20। तो 6 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरे पास आंसर 20 आ जाए? तो 6 में 14 हम जोड़ेंगे। अब देखो इसमें 14 है और इसमें 11 है, तो 14 और 11 हमारे पास कितने हो जाते हैं? 25, तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने ये वाला षटभुज भी पूरा कर लिया। अब आगे देखते हैं, दिए गए पैटर्न पूरे कीजिए। अब हमें कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, हमें इनको पूरा करना है। तो देखो 12 16 20 24 28, तो देखो क्या आ रहा है इनमें? 12 में 4 जोड़ा तो 16, 16 में 4 जोड़ा तो 20, 20 में 4 जोड़ा तो 24, 24 में 4 जोड़ा तो 28। अब 28 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 में फिर 4 जोड़ा तो 36, 36 में फिर 4 जोड़ा तो 40 और 40 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 44। तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया है, ठीक है।
अब इसमें देखते हैं, देखो 12 में और 23 में कितना जोड़ेंगे, 12 में कितना जोड़ेंगे कि 23 आएगा, तो 11 में जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी 11 जुड़ा है तभी 34 आया। अब 34 में भी 11 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, 45 में भी 11 जोड़ेंगे तो 56 आएगा। ऐसे ही अब 56 में फिर जब 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 67। 67 में फिर 11 जोड़ेंगे तो 78। 78 में 11 जोड़ा तो 89, और 89 में 11 हमने जोड़ा तो कितना बन जाएगा, 100। तो इस तरीके से हम ये पैटर्न पूरा करेंगे। इस वाले पैटर्न में देखो, ये देखो यहाँ जोड़ 10, 100, 1000, 10,000, तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो यहाँ जोड़ने की बजाय हम गुना करके देखेंगे। तो देखो 10 को जब 10 से गुना करेंगे तो 10 ढाई कितना होता है, 100 होता है ना। अब 100 को फिर 10 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 1000। 1000 को फिर 10 से गुना करेंगे तो 10,000। अब 10,000 में फिर 10 गुना करेंगे तो एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगी पीछे, तो कितनी है, 4 है ना, तो 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसमें फिर से 10 से गुना करेंगे तो एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। फिर एक गुना करेंगे 10 से तो एक और ज़ीरो ऐड होएगी, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर एक बार और 10 से गुना करेंगे तो 8 ज़ीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 450, 400, 350 और 300, तो देखो ये घट रही है ना ये संख्याएं, तो यानी कि यहाँ पर घटा करेंगे हम। 450 में से हम जब 50 घटा देंगे तो हमें बचेगा 400। ऐसे ही 400 में से फिर 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 350। 350 में से फिर 50 घटाया तो 300। अब 300 में से 50 फिर घटाएंगे तो 250। 250 में से 50 घटाएंगे तो 200। 200 में से 50 घटाएंगे तो 150, और 150 में से 50 घटाएंगे तो 100। इस तरीके से अब आगे देखिए, ये हमें नंबर भी दिया हुआ है और साथ साथ वो भी दी हुई है, अक्षर भी दिया हुआ है। तो पहले हम नंबर का पैटर्न देखते हैं। देखो 100, 90, 80, 70, ये भी घट रहा है। अब घटने वाला पैटर्न देखते हैं। देखो 100 में से 10 गए तो 90, 90 में से 10 गए तो 80, 80 में से 10 गए तो 70। अब 70 में से फिर से 10 जाएंगे तो 60, 60 में से 10 जाएंगे तो 50, 50 में से 10 जाएंगे तो 40, और 40 में से 10 जाएंगे तो 30। और अब इसका अक्षरों का पैटर्न देखते हैं। तो देखो ZYXW, तो यानी कि ये उल्टे क्रम में लिखा हुआ है ना। जैसे ये तो सीधा होता है WXYZ, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं, Z के पहले Y, Y के पहले X, X के पहले W, W के पहले क्या आता है, V, तो V हम यहाँ लिखेंगे। अभी V से भी पहले हमारे पास क्या आता है, U। ठीक है, तो U से भी पहले फिर अब हमारे पास क्या आएगा, T। ठीक है, और T से भी पहले हमारे पास क्या आता है, S। तो हमने इस तरीके से ये यहाँ पर लिख लिया। ये पैटर्न हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को घर की कोई चीज़ जैसे दरवाज़ा, खिड़की सजाने के लिए कलात्मक पैटर्न सोचने के लिए प्रेरित कीजिए। आप अपने बच्चों को घर में कोई भी चीज़ है, जैसे कि दरवाज़ा हुआ या खिड़की हुआ, उसको सजाने के लिए कोई पैटर्न सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि उसको किस पैटर्न से सजा सकते हैं, दरवाजे या खिड़की को। और इसी के साथ साथ कोविड से बचने के लिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।